Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your maths teacher. Today we will discuss the last 4 question of exercise 11b. So let's open page number 141. On page number 141, the question number 13 is the sum of 3 consecutive multiples of 11 is 297. Find the number. इस क्वेश्चन में देखिए हमें एक हिंट गिवन है कि 3 कंसेक्टिव जो मल्टीपल्स 11 के हैं वो उनके टर्म क्या है x प्लस 11 एंड x प्लस 22। अब ये कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम 11 का टेबल लिखते हैं तो फर्स्ट 11 वन ज़ार 11, नेक्स्ट जब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसके क्या होता है कि 11 में नेक्स्ट 11 ऐड होते हैं तो तब जाके हमारे पास आता है 22। नेक्स्ट 22 में जब 11 ऐड होते हैं तो वो आता है 33। तो इट मीन्स कि हर नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 11 जो है ऐड हो रहे होते हैं। इसीलिए उन्होंने 3 कंसेक्टिव मैंने आपको बताया था कि मुसलसल नेक्स्ट आने वाले जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं लगातार आने वाले नंबर होते हैं कंसेक्टिव। तो जब 11 होगा उससे अगला क्या होगा कि अगर x जो है हमारे पास 11 है तो नेक्स्ट कैसे आया 22 कि इसी x में और 11 ऐड हुए हैं, फिर इसी जो आंसर आया इसी में और 11 ऐड करें तो हमारे पास 33 आएगा। तो क्या होगा कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी x, नेक्स्ट टर्म क्या होगी x प्लस 11 एंड देन x प्लस 22। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज x, सेकेंड टर्म इज x प्लस 11 एंड द थर्ड टर्म इज x प्लस 22। अब हमें गिवन क्या था कि ये जो 3 कंसेक्टिव टर्म है वो किस चीज़ के इक्वल है, इनका सम 297 के इक्वल है। तो हम लिख लेंगे x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इक्वल टू 297। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ऑफ कर लेंगे और x की वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे 3x इन्वॉल्व है, और 11 और 22 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 33। इक्वल की साइड पे क्या है 297। हम इस 33 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा -33, जो कि 297 से माइनस होके क्या आता है 264। यहाँ पे हमारे पास इक्वल के इस साइड पे 3x एज इट इज़ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ हमारे पास 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स कि हमें ये डिवाइड करके ख़त्म करना है। जब ये दोनों साइड पे डिवाइड होगा तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 264 के नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कटिंग करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, 2 जो हमारे पास रिमेनिंग हो गए वो हम 4 को दे देंगे तो ये हो जाएगा अगेन 24 एंड अगेन 3 8 ज़ार 24। तो x का रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आएगा 88। अब वो हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स ली हुई थी इनमें ऐड करेंगे। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 88, x प्लस 11 क्या हो जाएगा, इट मीन्स कि x जो हमारा आया उसमें 11 ऐड करना है और नेक्स्ट टर्म में हमने जो भी हमारा x आया उसमें 22 ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएंगे, x प्लस 11 में जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 88 प्लस 11 99। इसी तरह थर्ड टर्म में हमारे पास क्या x प्लस 22, तो हम क्या कहेंगे 88 प्लस 22 जो कि इक्वल होता है 110 के। तो ये हमारी 3 टर्म्स है जो हमने फाइंड करनी थी, एक x प्लस 11 और x प्लस 22। तो जिसका आंसर है x 88, x प्लस 11 का आंसर है 99 और x प्लस 22 का आंसर है हमारे पास 110। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट एंड डीवीडी प्लेयर इज टुगेदर इज 27,800। ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्या बताया कि टीवी की और डीवीडी की कॉस्ट को अगर कंबाइन किया जाए तो दोनों का कुल जो होता है वो टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है 27,800। द कॉस्ट ऑफ डीवीडी प्लेयर इज 1600 लेस देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बोथ। हमने क्या करनी है, टीवी की कॉस्ट भी निकालनी है और डीवीडी की। यहाँ भी हम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ टीवी एंड डीवीडी इक्वल टू 27,800। अब हमें दोनों की नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं द कॉस्ट ऑफ टीवी इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ डीवीडी। हमें अगर एक चीज़ का पता हुआ, हम कहें कि हमारे पास टोटल अमाउंट जो है इतनी है, हमारे पास अगर एक नंबर ये है तो दूसरा क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करें तो हमें दूसरा नंबर भी पता चल जाता है। सेम इससे रिलेटेड कल मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि अगर हमें कहा जाए कि 2 प्लस एक नंबर है उसमें ऐड करें तो वो इक्वल टू 5 होता है, तो आप बताएं कि यहाँ पे कौन सा नंबर आता है। तो अगर 5 में से हम 2 को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। इसी तरह अगर हम कहें कि
टीवी और डीवीडी की कॉस्ट मिला के ये है, तो अगर उनमें से जो टीवी की कॉस्ट है हमारे पास x है, तो आप बताएं यहाँ पे डीवीडी की कॉस्ट क्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब गिवन कंडीशन क्या थी यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ डीवीडी प्लेयर इज, कि डीवीडी की जो कॉस्ट है वो क्या है 1600 लेस देन ट्वाइस द टीवी सेट ऑफ कॉस्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डीवीडी की कॉस्ट लिखेंगे कि डीवीडी की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस टाइम किसकी कॉस्ट के, टीवी की कॉस्ट के, ट्वाइस टाइम टीवी की कॉस्ट। तो टीवी की कॉस्ट क्या हमने लिखी x, ट्वाइस टाइम कॉस्ट क्या हो जाएगी 2x, लेस देन 1600 मीन्स माइनस इसमें से करेंगे 1600 और ये इक्वल आ जाएगी किसके, डीवीडी प्लेयर की कॉस्ट की। तो ये हमें गिवन कंडीशन थी, हमने इसको लिख लिया। उसके बाद हम करेंगे कि जो भी हमें x की वैल्यूज़ हैं हमें दिखाई दे रही है उन्हें एक साइड पे रखेंगे और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उन्हें हम एक साइड पे रखेंगे। 27,800 इसी साइड पे रहेगा और ये 1600 इक्वल के इस साइड पे मूव हो जाएगा और ये 2x एज इट इज़ यहीं आएगा और इस x को हम इक्वल के उस साइड पे मूव कर देंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस x के साइन के साथ। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारा आंसर आता है 29,400 और यहाँ पे 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x। हमने तो x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस 3 को रिमूव करना है यहाँ से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। हम दोनों साइड को क्या करें 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं। जब 3 दोनों साइड पे डिवाइड होगा तो इसके नीचे जब 3 आएगा तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 29,400 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब हम इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x का 9,800। तो इसी x की वैल्यू को जो हमने ऊपर लेट की थी कि टीवी की कॉस्ट जो है x है, इट मीन्स कि हमारे पास टीवी की कॉस्ट क्या आ गई है 9,800। अब हम डीवीडी की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि 27,800 में से जो भी हमारा x आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा x क्या है 9,800, तो जब हम इसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास किसकी कॉस्ट आ जाएगी, डीवीडी कॉस्ट, तो वो होगी 18,000। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि हमारे पास रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इफ़ इट्स लेंथ एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3, कि अगर इसकी लेंथ जो है एक्सीड हो जाती है इसकी ब्रेथ से 3 टाइम, फाइंड्स इट्स डायमेंशन, इट मीन्स इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा पैरामीटर का फॉर्मूला, वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया पैरामीटर का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन था फर्स्ट लाइन में कि द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हमने लिखा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हमें लेंथ और ब्रेथ का नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं जो हमारे ब्रेथ है वो क्या है रेक्टेंगल की x है, और यहाँ पे क्या गिवन था कि जो लेंथ है वो एक्सीड हो जाती है ब्रेथ के 3 टाइम, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी x प्लस 3, इट मीन्स कि एक्सीड मीन्स उसमें और कुछ 3 ऐड होके बढ़ रहा है। गिवन कंडीशन क्या बन जाएगी कि हमें पैरामीटर गिवन था, तो यहाँ पे हमने पैरामीटर लिखा पैरामीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पैरामीटर का फॉर्मूला लगा लिया हमने। पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ से उठा के मैंने यहाँ लिख लिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हम क्या क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे जो हमने लेट की हुई है। तो लेंथ की जगह आ जाएगा x प्लस 3 प्लस एंड b हमने ब्रेथ क्या कंसीडर किया, हमारे पास x है। अब इस ब्रैकेट में देखिए x प्लस 3 प्लस x, ये दोनों x ऐड होके हो जाएंगे 2x प्लस 3 बाय 2 एज इट इज, मीन्स कि ट्वाइस टाइम ऑफ, ये यहाँ पे ये दिया हुआ था ना एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 फाइंड इट्स डायमेंशन, ये जो फॉर्मूले का 2 है ये यहाँ पे बाय लिखा हुआ है इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, इस 2 को ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 ज़र 4x प्लस 2 3 ज़र 6 इक्वल टू 30। अब हम यहाँ क्या करेंगे 4x प्लस 6 में इस 6 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे, जो यहाँ आके आ जाएगा -6, 30 माइनस 6 इक्वल टू 24, यहाँ आ जाएगा 4x इक्वल टू 24। अब यहाँ पे 4 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये 24 से डिवाइड होगा तो 4 1 ज़र 4 एंड 4 8 ज़र 20, 4 6 ज़र 24, तो x का रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है, ठीक है। तो
x तो हमारे पास आ गया, हमें जस्ट अब लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेंथ हमने कहा था x है तो वो इक्वल टू हो जाएगा 6 के, और लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 3, इट मीन्स 6 प्लस 3 बिकॉज x इक्वल टू 6, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो क्या होगी लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, और यहाँ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा क्या है, 4 years hence a boy will be twice as old he was 6 years ago, what is his present age। कि एक बॉय है, उसकी अगर हमें एज नहीं पता, हमने उसकी प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है 6 ईयर। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज उसकी है x, और 6 ईयर अगो इट मीन्स 6 साल पहले की बात हो रही है। तो जो प्रेजेंट एज में से हम 6 ईयर बैकवर्ड जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें 6 साल पहले उसको 6 को माइनस करना है। हिज 6 ईयर एज अगो, हिज एज 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले उसकी एज क्या थी, वो क्या हो जाएगी x माइनस 6। उसके बाद आते हैं अब आफ्टर 4 ईयर, कि 4 साल बाद उसकी एज क्या होगी, वो भी हमें नहीं पता, वो हम लिख लेते हैं हिज एज आफ्टर 4 ईयर। 4 साल बाद उसकी एज क्या होगी, इट मीन्स 4 साल आगे जाना है, ऐड हो रहे हैं 4 साल और, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4। अब हमें गिवन कंडीशन क्या थी कि जो भी उसकी एज है 6 ईयर अगो, उसके ट्वाइस टाइम, अगर हम उसको ट्वाइस टाइम कर लें तो उसकी क्या हो जाएगी 4 ईयर अगो की एज आ जाएगी। ठीक है, 6 ईयर अगो एज क्या थी हमारे पास x माइनस 6, इसका ट्वाइस टाइम हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 6, और ये इक्वल किसके आ जाएगा कि आफ्टर 4 ईयर इसकी जो भी एज आएगी, तो x प्लस 4 यहाँ आ जाएगी आफ्टर 4 ईयर एज वाली। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 को इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू x प्लस 4 एज इट इज़। अब यहाँ देखें हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को एक साइड पे और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे रख लेंगे। 2x और इस x को इक्वल के इस साइड पे मूव किया तो ये आ गया माइनस x, इस माइनस 12 को इक्वल के जब हम उस साइड पे लेके गए तो ये हो गया प्लस 12। 2x माइनस एक्स इक्वल टू x इक्वल टू 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। इट मीन्स उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास क्या आ गई है 16 ईयर्स। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, 6 ईयर अगो उसकी एज क्या थी और आफ्टर 4 ईयर उसकी एज क्या होगी। तो हमने यहाँ पे लेट किया था प्रेजेंट एज x है, इट मीन्स उसकी प्रेजेंट एज 16 ईयर्स है। अब हमने उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, 6 ईयर अगो उसकी एज क्या थी, तो इट मीन्स x माइनस 6, x की वैल्यू हमारे पास है 16, 16 में से जब 6 माइनस होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। इट मीन्स वो 6 साल पहले उसकी जो उम्र थी वो क्या थी 10 साल। अब आते हैं आफ्टर 4 ईयर्स की एज क्या होगी। तो आफ्टर 4 ईयर के लिए हमने कहा था x प्लस 4, ये जो भी उसकी प्रेजेंट एज आएगी उसमें हम 4 ईयर और ऐड करें तो हमें नेक्स्ट 4 ईयर की पता चल जाएगी। अब x की वैल्यू है हमारे पास 16, वो यहाँ लिख ली प्लस 4, तो इट मीन्स कि 4 साल बाद उसकी 20 एज क्या हो जाएगी 20 ईयर्स।